हनीफा पिस्तौल निकालता है तो यार दफ्तर बंद कर दो शफीकुर बाबा, वो 2-3 हवाई फायर करता है। हाँ जी, और हनीफा जो है ना पिस्टल के बट मार मार के कैसर बट को जख्मी कर देता है। कत्ल करने जब उन्होंने कत्ल किया है उसके बाद ये कहाँ रूपोश हो गए कि ये लड़ाई अब किधर से स्टार्ट हुई, जो ट्रक वालों के गले में पड़ी। तो 2-3 दिन बाद बिला जो है अमीरुद्दीन उर्फ बिला पहलवान, ये जिला कचहरी किसी तारीख के सिलसिले में डीसी ऑफिस जाता है कि बिला पहलवान कचहरी से वापस जिस वक्त आता है अड्डे पे, उसके साथ जो 2-3 आदमी होते हैं गए हुए, वो आगे टीपू को बताते हैं कि यारो अमीरुद्दीन ने आज बिले पहलवान ना बड़ी बदतमीजी की थी। यार ये वहाँ बैठे होते, ये दोनों खड़े होके ना पहलवान जी ऐसी उन्हें छड़ दें, मार देंगे, फलाना कर देंगे, 5-6 गालियां निकालते हैं। और कौन सा पुलिस वाला था जिसको इन्होंने लाहौर पुलिस पंजाब पुलिस से पेश करवाया? एक किरदार था मनाजर शाह, ठीक है, एक बाला फुआरे वाला, और ये नीफा बाबा ये इकट्ठे आते हैं और नीफा उसकी ड्यूटी लगाता है मनाजर शाह की कि तू अकबरी मंडी दे विच ना रैकी करके सान दसना अमीरुद्दीन किस टाइम उठे आ, जो वकुआ हुआ असल उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। वो पंजाबी कहने थड़ा लवाया, वो तमाम इन्फॉर्मेशन देता है मनाजर शाह। पहलवान जी असी तुहाडा बदल लेना है, असी मारता है अमीरुद्दीन नूं। टीपू कहता है तुहानू किहने क्या मार देता है? इनकी आपस में तलक कलामी होती है, कहता असी मार देता तुहाडे कहन ते मारे है। अब हुआ ये कि टीपू तो इस किस्से के अंदर बेगुनाह था। उसके बाप ने उसको फौरी तौर पे 1-2 दिन बाद शामिल तफ्तीश किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस को पागल है। इस वकूए के बाद लाहौर में 2 बड़े वकूए हुए, ये सारी टीम उधर इस्तेमाल हुई। आरिफ चौधरी मरा, अरशद अमीन चौधरी मरा, उसके बाद एक अटैक हुआ ताहिर प्रिंस पे। वहीद वेदिया और पिंकी, इनका बीच में क्या किरदार रहा? बाबा, नीफा, पिंकी, वेदिया, ये सारे इलाका गैर में गए हैं। वहाँ पोला सुनहरा, माइयों गुजर, नाजी भट्ट अड्डे पे फोन करते हैं कि असी ताड़ी खातर बंदा मार देता, सान पैसे दो। 93 में इनको बासर पार्टी लाहौर की, जिन्होंने बाद में काफी कामों में इस्तेमाल किया है, वो इनको पेश कराते हैं। नीफा और बाबा मिस्री शाह के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सीआईए था, इनको बासर पार्टी लाहौर की वहाँ पेश करवाती है। ते शार्पर हो गए ना जी, बहुत बड़े डॉन बन गए बदमाश। टीपू ते ओदा प्यो बैठे होंदे ने ते ये कहंदा है कि पहलवान जी ये अड्डे ते जाके उन्होंने तड़ी ला के कि असीं तेरे को पैसे ले लांगे ते निकल जांदे ने। जिन्ने पहलवान सन ना बदमाश जी, ये कुर्बानी दे बकरे सी, इन्हां कोलों मुख्तलिफ अदवार च काम लैके ना उस तो बाद इन्हां दी कुर्बानी हुई है। मैं तुहानूं दसांगा सारे किवें कुर्बान हुए ने। मेरा बेटा 94 में लेडी एचिसन हॉस्पिटल में पैदा हुआ। हनीफा मुझे इसलिए जानता था कि जब मैं मिस्री शाह मेरी पोस्टिंग थी ऊपर पेश हुआ, ये अमूमन इसको नीचे ला के हमारे लॉकअप में बंद करते थे। मैं इससे पूछता था कि बदमाशी कर रहे हैं, केड़े केड़े पहलवान ने, वो सारी स्टोरियां मैंने इससे सुनी और इसकी जुबान से भी सुना। इसने मुझे देखा है तो डब्बे को इसने ब्रेक हुआ। जब मैंने गौर से देखा है तो पीछे लबा मोटी वाला, आगे ये, और इसके साथ एक पर्दार था पोला सुनहरा, और इसके हाथ में मैंने नाली देखी है, नजर आई मुझे। उसके ठीक आधे पौने घंटे बाद पता लगता है कि बिल्ले ट्रका लगे अड्डे पे गए हैं तो इन्होंने टीपू पे फायरिंग की है और बिल्ले पे फायरिंग की है। पेट इन्फॉर्मेशन किसी ने इन्हें दी कि बिला पहलवान SLA कबूतरन दाना पा रहे हैं। तो ठीक 10 से 15 मिनट के बाद करोला गाड़ी वो किसी ने दी उन्हें, हकायक से पर्दा उठाऊंगा तो आप हिलेंगे। वो गाड़ी आती है, उसके अंदर पोला सुनहरा, लबा मोटी वाला, नीफा, विदिया। उसके सबसे पहले उतरता लबा मोटी वाला। लबा मोटी वाला दरवाजा ठुडा मारता है, सामने बिला पहलवान। उन्हें कहा तेरे वर्गे बिले सी बड़े देखे ने। ये बंदा लबा मोटी वाला पहला ब्रस्ट मारता उस बंदे को, और वो ही दरवाजे के अंदर गिर के वो बंदा खालके की किसी जा मिलता है। बिला पहलवान कत्ल हो गया। टीपू ने जो तहरीर FIR की लिखी है और जो लिखवाई है उसमें तीफी होरी गोगी होरी नामजद नहीं थे। टीपू का जेड़ा चाचा बनया है सी ना SSP चोई शफकात, उन्हें कहा नहीं मैं खुद FIR दर्ज करवावांगा। वो नाम चोई साहब ने नीचे लिखाया तो इस खानदान की दुश्मनी का एक बड़ा आगाज हो गया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई थे, चौई शफकात दूसरा वजीर आला था। चौधरी शफकात दी बगैर इजाजत लाहौर दे विच किसी सीनियर अफसर की पोस्टिंग नहीं हो सकती। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। मेरे लाखों और करोड़ों दरूद मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल उनके हिसाब पे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हैदर काज़मी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो हमारी नौजवान नस्ल में अवेयरनेस और आप तमाम लोगों तक जो हक़ाइक़ है वो पहुँचाना है और मंशियात जैसी लानत को इस मुल्क के जड़ से ही ख़त्म करना है। और इस सिलसिले में हमने जिन शख्सियात को आज मदऊ किया है वो किसी तारुफ़ के
मोहताज नहीं है। पाकिस्तान पंजाब पुलिस के एक बहुत ही निडर, बहुत जांबाज और बहुत ही फ़र्जशनास अफसर हमारे साथ मौजूद है, जनाब आबिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर कि आपने दोबारा अपना कीमती टाइम दिया। हम सर वेलकम वेलकम। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक्चुअली अभी वेटिंग रूम में बैठा हुआ था नीचे, तो आपके जो साबका अफसरान थे या जो आपके साबका जो आपके अंडर में काम करते थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब भी साहब थाने में आते थे तो थाने में आने से सबसे पहले आप अल्लाह पाक के कलाम से और उसके बाद आप ख़ुद नाते रसूल मकबूल पढ़ते थे, उसके बाद अपने शेड्यूल का जो है आप आगाज़ करते थे। तो आज आपसे बड़ी मैं गुजारिश करूँगा कि आज आप हमें हमारे इस प्रोग्राम में हम भी अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से आज का प्रोग्राम शुरू करें। तो आज चंद इशार आप मेरे प्यारे आका ताजदार मदीना की शान में अगर आप हमें सुनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद अशार जो है मैं आपकी खिदमत में और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, एक तो मेरा उनको सलाम है और दूसरा ये है कि आपने फरमाया कि कोई नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अशार सुनाए, तो मैं एक नज़म की सूरत में वो बयान करता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, वाह। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, वाह। ज़ुबान पर शिकवा और रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। वाह वाह। जो उनके दामने रहमत से वाबस्ता है आबिद, किसी के सामने वो हाथ को फैलाया नहीं करते। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ तो अपनों का क्या कहना, यहाँ से तो हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या कहने से आपके अपने चैनल से मैं अपने जो पुलिस अफसरान भाई हैं, दोस्त हैं, यस यस, उनकी खिदमत में एक चीज़ गोश गुजार करना चाहता हूँ। जी 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 साहब। दिस इज़ द मोस्ट रेलेवेंट एडवाइस फॉर द ऑल ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। जी जी। खुद से कमज़ोर लोगों की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, खुद से कमज़ोर लोगों की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला ताकतवर लोगों से तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद करवाना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात की और आपने बड़ी डीपली बात की। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। जी बेशक। अच्छा सर, मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ और जहाँ से हमने मुनक़ता किया था वहीं से सिलसिला मैं शुरू करूँगा। अच्छा सर, हनीफा बाबा और शफीक बाबा जो थे जी, इनकी जो बिल्ला टरका वाले के साथ दुश्मनी थी, उसकी वजह क्या थी सर? इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। और सेकेंडली जो अमीरुद्दीन गुज्जर है, इसका जो कत्ल हुआ, इसका इस लेने देने से या इस सारे सिनेरियो से क्या ताल्लुक़ है, इसकी ज़रा डिटेल प्लीज़ आप हमें फ्राहम करें। शाह साहब, बात ये है कि एक तो मैं कुरेक्शन कर दूं, जी जी। हनीफ उर्फ हनीफा है जी और जी। शफीक उर्फ बाबा है। जी जी बिल्कुल ऐसा और ही है। तीसरा जो अमीरुद्दीन है वो गुजर नहीं है। मामलात ये होते हैं कि जब ये जी ज़हीर, वो जो लोहारी के अंदर 85 में से मर्डर होता है, जी उसके रिलीज़ होने के बाद जेल से जी, इसका नाम शहर के लोगों में बहुत मशहूर होना शुरू हो जाता है ओके, और ये बदमाशी की तरफ काफ़ी जो है ना राग़ब होता है। राइट। और ये मुख्तलिफ़ औक़ात में बिला पहलवान के अड्डे पे, अमीरुद्दीन उर्फ बिला पहलवान उसके अड्डे पे और उसका बेटा टीपू उनके अड्डे पे आना शुरू हो जाता है। Yes. टीपू जो है ना, वो इतराज़ करता है अड्डे पे इसके आने से, अपने वालिद से इतराज़ करता है कि जी ये बदमाश लोग हैं, साढ़े नाल की लैन देने, ये आ जाते ने। बिला भलवान कहना चल यार को खर्चा खुर्चा लैन आ जाते हो, जो मेरी खिदमत कर देते रहे। ये पैर शर दबाते थे उसके, मालिश वालिश करनी, ये इनका काम था, क्योंकि पहले ये प्लस्तर करते रहे हैं, ठीक। बाद में बदमाशी शुरू की हैं, लेकिन सेंसलेस और सेंस वाइज वही आदमी थे कि काम तो इन्होंने वही करने थे। ओके। वो बिले पहलवान की खिदमत करता था, बिला पहलवान दे देता था पैसे, लेकिन बिले के जो मामू हैं भाई पहलवान, जिनका अड्डा है शालम चौक में, और उनके दूसरे मामू जो बच्चू पहलवान, उनकी औलाद, वो भी इन लोगों को जो ना अड्डे पे आना नागवार तस्वर करती थी। ओके। और वो इनसे दूर रहना चाहते थे, लेकिन वो पंजाबी कहते ना कि बदोबदी के मेहमान वो बनते जा रहे सन। और इन्हें रिजेन की कोर चीज़ सी, वो चीज़ ये थी कि इनकी जो ज़मानत हुई थी ज़हीर के केस में, जी जी,
इनके ज़हन में था कि बिल्ला पहलवान ने काफ़ी सपोर्ट किया है। ओके। लेकिन मैंने वो आपको पहले पॉडकास्ट में बताया था कि बिल्ले के अड्डे पे ज़रूर आए थे और उन्होंने उसके वालिद ज़हीर के वालिद जो है हाजी दीन मोहम्मद साहब को बुला के रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट। ओके। उन्होंने कहा मैंने माफ़ नहीं करना। तो इनके जहन में शायद ये बात थी कि ये हमारे सपोर्टर हैं। उस वक्त शहर में इनका एक नाम था, पैसे वाले लोग थे, अड्डा था। और जो मैंने अपनी होश में वहाँ चीज़ें देखी हैं कि वहाँ वो खाड़े शाड़े बने हुए थे। ओके। और उनमें बच्चे लोग शहर के मोची दरवाज़ा, अकबरी मंडी, दिल्ली दरवाज़ा, बाटी, लोहारी, अंदरून शहर के जवान यंग लड़के उधर वो ज़ोर करने आते थे। सही। और अंदर एक नलका वगैरह लगा हुआ था, वो तेल शल मल्ला उन्होंने ज़ोर करना। ये वो पहलवान थे। ये कोई क्लाशनकोफ कल्चर वाले बदमाश पहलवान नहीं थे, ठीक है कि नहीं? ओके। ये बेसिकली आप इनका बिफोर 90s इनका सारे रिकॉर्ड चेक करें तो मेरा ख्याल नहीं कि इनके ऊपर कोई ऐसे केसेस होंगे, क्योंकि इनका कोई चीज़ मंजर आम पे आई नहीं। बिजनेसमैन बस अपना। अब होता ये है कि हनीफा और बाबा इनके अड्डे पे आते हैं, उसके बाद वो शहर में जाके ना जी जी। और लोगों को ये शो ऑफ करते हैं कि शायद बड़ा बड़ा साड़ा ताल्लुक है। अब एक दफ़ा का जिक्र मैं आपको बताता हूँ, इज़ द ट्रू स्टोरी कि ये जब ज़हीर के कत्ल में से छूट के आए हैं ना जी तो जिन लोगों ने इनकी मदद की थी ज़मानत में या कुछ पैसे लगाए थे, जी जी, ये इतने लुचे थे कि इन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। राइट। और सबसे बड़ा जो है ना वो पैसे के लिए हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया मलिक आहत को। ओके। ये हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद उनसे पैसे की डिमांड करते, वो बेचारा दे देता। ठीक। अब हुआ ये कि इनको आदत पड़ गई। सही। एक दो दफ़ा उन्होंने इनको इनकार किया पैसों के लिए, सही। तो ये अपनी बदमाशी पे उतरे हैं। वाक़या होता है इस तरह के 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जी जी जो कि इनायतुल्लाह मलिक साहब की क़यादत से जी निकलता था दिल्ली दरवाज़े चौक से, सही। वो जब आया मस्जिद वज़ीर खान के आगे तो उस जुलूस के साथ मलिक आहत साहब भी थे। जी। उनका इलाका था, महल्ला भी था उनका। मलिक आहत साहब उस जुलूस के साथ जब वज़ीर खान मस्जिद के पास पहुँचे हैं जी जी। तो ये नमूदार हुए हैं। ओके। 3-4 आदमी। राइट। हनीफा था, बाबा था, एक वो फुआरे वाला बदमाश था कोई, ठीक। हाँ जी, ठीक। और इसके साथ एक और किरदार था ठीक। जो शाना बशाना इसके साथ रहता था। राइट। ये 4-5 आदमी उधर आ गए हैं और इन्होंने मलिक आहत को देख के ना तो घूरना शुरू किया है और जैसे उसको थ्रेट करने के लिए, धमकाने के लिए जुलूस के आगे बड़के मारी हैं। नशे में थे, शराब पी हुई। ओके। इन्होंने 3-4 हवाई फायर किए हैं। वहाँ पर अमीरुद्दीन जो है, जिसका आगे जाके मैं आपको बताता हूँ क्या वाक़या हुआ। अमीरुद्दीन, उसके साथ था कैसर भट्ट, लोहारी के अंदर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता था। ओके। और एक यूसुफ था, यूसुफ कुब्बा के नाम से। ये इनको समझाते हैं और इनके उनके दरमियान तलखी होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ओके। बात हाथापाई तक आ जाती है, लोग बीच में आते हैं, वो उनको छुड़वाते हैं कि यार की करते पे हो, ऐसे मैं छटांगा नहीं है, जो इनकी आदत थी। आदत। ये बड़के बुड़के मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। Well. और इनके ज़हन में जो है ना हर वक्त कोई ना कोई बदमाशी, कोई ना कोई रिवेंज। ये एक शैतानी दिमाग के लड़के थे दोनों। लड़के क्या थे, भाई थे ये। ओके। और लेकिन थर्ड क्लास किस्म के बदमाश थे ये। राइट। अच्छा सर, मैं आपने अभी ये जहांगीर बदर का नाम लिया इलेक्शन का। अच्छा सर, मुझे ये बताइए आप कि जहांगीर बदर साहब का जो इलेक्शन रोड था लोहारी में, जो कैसर बट ने दफ्तर खोला हुआ था, उस पे जो अमीरुद्दीन गुज्जर और यूसुफ जो अभी आपने नाम लिया, इन लोगों ने हवाई फायरिंग की और उधर बड़ी मार धाड़ की। वो क्या वाक़या था, उसके पीछे मतलब कौन लोग शामिल थे, किसके कहने पे ये वाक़या हुआ, इस पे थोड़ी सी काइंडली आप ज़रा आगा साहब रोशनी डालें। शाह साहब, उस वक़्त कुछ लाहौर की पार्टियाँ सरगर्म थीं। जी जी। और शहर के लोगों को ऐसे लफंगों लुच्चों की ज़रूरत थी। जी जी। ये एक रैली की क़यादत के साथ आगे आ रहे थे लोहारी मेन गेट से अंदर की तरफ। ठीक। तो सेंटर में जी कैसर भट्ट नामी आदमी था, उसने दफ्तर खोला हुआ था। जी जी। अमीरुद्दीन भी उसके साथ था और वो यूसुफ और काफ़ी लोग थे। ओके। अब ये दफ्तर के पास पहुंच के हनीफा पिस्तौल निकालता है, तो यार दफ्तर बंद कर दो। लोग सारे हैरान हो जाते हैं कि कह रहे हैं, मैं तुहानू कहना दफ्तर बंद कर दो। वो कैसर भट्ट कहता दफ्तर बंद नहीं होना। सही। वो कहता असी कराना है। गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। ठीक। उस दौरान इसका भाई जो है
बाबा शफीकुर बाबा, ठीक। वो 2-3 हनीफे हवाई का फायर जो- करता है, हाँ जी। जी। और हनीफा जो है ना पिस्टल के बट मार मार के कैसर बट को ज़ख्मी कर देता है, उसका सर और ये सारा खून से भर जाता है। और अमीरुद्दीन का भी उनसे झगड़ा होता है, ठीक। ये वो रैली के साथ बड़के मारते हुए, और ये शराब की नशे की लत में रहता था हमेशा ना। ठीक। और इसकी बदमाशी की बेस और ये जो ड्रामा करता था ना, जी, जी। जिस वक्त इसने शराब पीनी है इसने कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देना। तमाशा कर, ओके। और ये वहाँ धमकियाँ लगाता हुआ अमीरुद्दीन को उनको जाता कि मैं तान छड़ांगे, तान मैं मार देना, फलाना कर दूंगा, और ये मौका है चला जाता है। चला जाता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, ये बड़ी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हैरतअंगेज़ बात बताई, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। बहरहाल अच्छा, मुझसे क्वेश्चन सर आपसे ये है, हनीफा बाबा और अबीदुल गुज्जर कत्ल करने, जब इन्होंने कत्ल किया है उसके बाद ये कहाँ रूपोश हो गए, और कौन सा पुलिस वाला था जिसने या कौन से ऐसे लोग शामिल थे जिसको इन्होंने लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस से पेश करवाया? कुछ जी, इसके पीछे काफ़ी मुहरकात हैं, क्योंकि एक्चुअली कई लोगों को इस बात का पता नहीं। जी। होता ये है कि ये लड़ाई अब किधर से स्टार्ट हुई, जो ट्रक वालों के गले में पड़ी, ठीक है जी। को 2-3 दिन बाद बिला जो है जी। अमीरुद्दीन उर्फ बिला पहलवान, ये ज़िला कचहरी किसी तारीख के सिलसिले में डीसी ऑफिस जाता है, ओके, ठीक है जी। राइट। उधर अमीरुद्दीन अपने किसी केस के सिलसिले में आया होता है, और उसके जेहन में ही होता है कि बिला पहलवान ने सपोर्ट करता है। ठीक। वो खड़ा होकर ललकारे मार के, जो होता है लोगों की एक आदत है ठीक, ठीक। कि तू ज्यादती करा रहे हैं साढ़े नाल फलाना है। वो भी एक गुस्से वाला आदमी था, ठीक। उसने कहा मैं ताड़ना कड़ी ज्यादती करा रहे हैं, ये दू बदू होते हैं। सही। और कोई गलत लैंग्वेज भी वहाँ इस्तेमाल होती है ना, गलत ज़ुबान इस्तेमाल होती है अमीरुद्दीन की तरफ से, उधर से भी होती है। खैर, लोग वकला ज़रात बीच में आगे रफा दफा करवा देते हैं, ठीक। वो अपना चला जाता है, ये बिला अमीरुद्दीन अड्डे पे आ जाता है। ठीक। इसके बावजूद मैं आपको एक बात बताऊं जी जी। कि शहर के लोगों की शिकायत जो है ना, वो टीपू के मामू जो थे भाई बच्चू पहलवान, उनके पास जाती हैं कि जी ये देखो जी ये प्रॉब्लम करता है, और है जेड़े रे नीफा बाबा है साढ़े नाल ज्यादती करते हैं। तो टीपू के जो मामू है भाई पहलवान, उन्होंने बिले पहलवान को भी पैगाम भेजा, और टीपू को भी कहा कि यार है बदमाश लोग जेड़े अपने अड्डे ते ना आंदे करो। सही। तो टीपू ने कहा कि मामू जी मैं तो नहीं बुलांदा, बिले पहलवान को ला के को मालिश मुलिश करते हैं और पैसे लैके जाते हैं। ठीक। और इसके अलावा एक और बात बताऊँ कि मैं बिले पहलवान का स्पोकमैन नहीं, जो मैं हकीकत देख रहा था ना, और जो मैंने हकीकत देखी है जी। वो मैं आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूँ कि वो बिला पहलवान पैसे वाला था, ठीक। लेकिन उसके अलावा वो बंदा सखी दिल में था। वो बैक डोर से बहुत लोगों की मदद करता था, यतीमों की, मस्कीनों की, ये वो, जिसको वो मंजर आम पे नहीं लाता था। ठीक। अब होता ये है कि बिला पहलवान कचहरी से वापस जिस वक्त आता है अड्डे पे, जी। उसके साथ जो 2-3 आदमी होते हैं गए हुए, वो आगे टीपू को बताते हैं कि यार वो अमीरुद्दीन ने आज बिले पहलवान ने बड़ी बदतमीजी की थी, यार ये वहाँ बैठे होते हैं, इनके तो ऑलरेडी उससे रिवेंज चल रहा था, दुश्मनी चल रही थी। अब ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ये दोनों खड़े होके ना, पहलवान जी ਅਸੀਂ उन्हें छड़ दें, मार देंगे, फलाना कर देंगे, 5-6 गालियाँ निकालते हैं। वो बिला पहलवान कहता मियाँ गल सुनो, तुसी जिस काम आंदे हो ना, तुसी उत्थे तक ही रहो, मैं जाना, पुलिस जाने, मेरा काम जाने, मैं आप उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करांगा। ठीक। नहीं पहलवान जी असी नहीं उन्होंने छड़ांगे, फलाना ढींगा है, ऐसी बातें करते हैं। ओके। अब इंटरनल क्या बात है जो FIR में आई कि जी वो टीपू के साथ गए, ऐसा नहीं हुआ ये है कि इनका अपना रिवेंज था। ये उसके तकरीबन 2 या 3 दिन बाद एक किरदार था मनाजर शाह, जी। ठीक है, एक बाला फुआरे वाला, ओके। और ये नीफा बाबा ये इकट्ठे आते हैं, और नीफा उसकी ड्यूटी लगाता है मनाजर शाह की कि तू अकबरी मंडी दे विच ना रैकी करके सान दसना अमीरुद्दीन किस टाइम उत्थे आंदा है। ओके। ठीक है जी। अब वो अकबरी मंडी में रैकी करता है, 2-3 दिन के बाद वो पेट इन्फॉर्मेशन इनको देता है कि अमीरुद्दीन जड़ा है वो अकबरी मंडी चौक च खलोता है। राइट। जो वकुआ हुआ असल, उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। अमीरुद्दीन गुजर का वो सारा, वो पंजाबी कहने हैं थड़ा लवाया, वो तमाम इन्फॉर्मेशन देता है मनाजर शाह। 2 मोटरसाइकिल के ऊपर, एक पे हनीफा और बाबा,
बाबा मोटरसाइकिल चला रहा होता है, हनीफा जो होता है उसके पीछे मुसल्ला क्लाशनकोफ, ओके और 2 मोटरसाइकिल पे और नामालूम अफराद, क्योंकि मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, ये 4 बंदे ठीक उस मौके पे चले जाते हैं। और हनीफा मोटरसाइकिल से उतरते ही उसको बिल्कुल अमीरुद्दीन को इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने क्या लगा। होने वाला, ओके। हनीफा उसको ललकारता है और ठीक। क्लाशनकोफ निकाल के ब्रस्ट मारता है। तो जब ये सारा वाकया पेश हुआ तो एट द स्पॉट ही इसकी डेथ हो गई थी या शाह साहब उसको इतने फायर लगे हैं कि वो मौका वारदात के ऊपर गिर के मर गया है, और एक राहगीर औरत और एक राहगीर बच्चा उनको भी फायर लगे हैं। वो राहगीर औरत जो थी वो भी उधर अकबरी मंडी की रहने वाली है, मैं किसी का नाम लेना नहीं ओके, चाहता। ओके, उनके सर। बाजू पे गोली लगी थी, शी वाज सीरियस, लेकिन अब वो औरत ठीक है। तो ये सारी वारदात डालने के बाद जी जी ये मोटरसाइकिल पे वापस आते हैं दोनों भाई। वो जो 2 साल मोटरसाइकिल वाले वो किधर गए वो किसी को नहीं पता। ये अड्डे पे आके बिले पहलवान के वो गेट तो उनका खुला होता था मोटरसाइकिल अंदर। ओके पहलवान जी असी ਤੁਹਾਡਾ बदल ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ मारता अमीरुद्दीन ਨੂੰ। वो टीपू कहता है ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या मार देता है। इनकी आपस में तलक कलामी होती है। वो कहता ਅਸੀਂ मार देता ਤੁਹਾਡੇ कहन ते मारे है। ये कह के ये मोटरसाइकिल मोड़ते हैं और ये मौके वारदात से और अपना उस मौके से अड्डे से निकल जाते हैं। ओके। और ये फरार हो जाते हैं। इनको बता दिया था कि हमने उनको मार दिया, ये बता के आए अड्डे पे। ओके और राइट। इन्होंने उसने अपना रिवेंज निकाल के और इन पे डाल दिया कि जी असी उन्हें मार देता है। ताकि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ये पता चले कि शायद ये बिल्ले ने मरवाया है या बिल्ले के कहने पे। यस यस, ये पूरे शहर में मशहूर हुआ ये जी कि जब ये मार के गए हैं, जी जी अब जो पर्चा 302 का नॉमिनेट हुआ जी, वो हनीफे के खिलाफ, बाबे के खिलाफ और टीपू के खिलाफ हुआ। यानी कि 3 बंदे जो है पर्चे में नामजद हुए, बाबा, शफीक और हनीफा और टीपू, और 1-2 नामालूम अफराद। ओके राइट। अब हुआ ये कि टीपू तो इस किस्से के अंदर बेगुनाह था। उसके बाप ने उसको फौरी तौर पे 1-2 दिन बाद शामिल तफ्तीश किया। उन्होंने उसकी एविडेंस ली। लेने के बाद वो देखे ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस को पागल है। नहीं, उन्हें देखना है कि कौन मुजरम है, किन्ने ज्यादती की बिल्कुल, है, बिल्कुल। किदे हथों कत्ल होया है। बिल्कुल किस्सा मुख्तसर के उस 302 में से जी जी टीपू जो है वो निकल आता है, बेल आउट हो जाता है। ओके। इंटरम करा के वो कंफर्म हो जाती है, उसके बाद ये केस से निकल जाता है। ओके। अब ये दोनों भाई लाहौर के कुछ अच्छे लोगों की सरपरस्ती में आ जाते हैं और ये वहाँ से इलाका गैर चले आप जाते हैं। मलक अहद की और बात तो नहीं कर रहे? नहीं शाह जी, मलक अहद नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया पे नहीं हैं। चलें, ओके। बात सिर्फ इतनी है कि किसी का नाम लेने से हमें कोई फ़ायदा है। बात ये है कि ये आप सिर्फ देखें ना, जी, जी। इस वकूए के बाद लाहौर में 2 बड़े वकूए हुए। बिल्कुल ये ऐसे। सारी टीम उधर इस्तेमाल हुई। अरशद अमीन चौधरी का कत्ल हुआ, बहुत बड़ी टीम गई उधर। ठीक, उस पे जो अटैक हुआ, 5-6 बिल्कुल। कत्ल हुए। आरफ ही। चौधरी मरा, अरशद अमीन चौधरी मरा और प्राइवेट आदमी उसके साथ। ठीक है जी। उसके बाद एक अटैक हुआ किस पे, ताहिर प्रिंस पे। ये पूरी टीम उधर गई। उसकी मेन वजह आती है कि इनको लाहौर से बड़े महफूज हाथों से इनको भेज दिया गया इलाका गैर में। ओके। अच्छा आगा साहब, ये बताए कि वहीद और वेदिया और पिंकी, इनका बीच में क्या किरदार रहा और इन लोगों की दुश्मनी का आगाज़ जो है किस तरह हुआ? ये भी बड़े ख़तरनाक। शाह जी, आपने बड़ा डीप सवाल किया है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस चीज़ का पता हो। ये वहीदुर वेदिया और इसका भाई, उसका निक नेम मैं जानता हूँ, पिंकी। जी जी, पिंकी। ये टीपू के अड्डे के बिल्कुल सामने ऐनक महल है, मार्केट है जी बिल्कुल। वो मियां नवाज शरीफ के दौर में बनी थी, वहाँ ऐनकों की दुकानें हैं। ओके। उसके पीछे जो रोड है ना, वो एक जो है जिसे कहें कि वो रिहायशी लोग रहते थे। जी जी। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मार्केटें बननी शुरू हो गई। ओके। और ये वहीद और वेदिया और इसका भाई जो पिंकी और इनका बड़ा भाई, इन्होंने बिल्ले से, अमीरुद्दीन और बिल्ले पहलवान से कुछ पैसे लिए कि हमने उधर मार्केट बनानी है, हम आपको टाइम सिर वापस कर देंगे। ठीक है जी। अब वो मैं उनकी दुश्मनी बता रहा हूँ किस तरह स्टार्ट हुई, ठीक, और वो ठीक। इनके साथ किस तरह मिले हैं। ठीक वो टाइम पीरियड गुजर जाता है। ठीक।
बिला भलवान अड्डे पे बुला के 2-3 दफ़ा उन्हें कहता कि जी तुसी ਤੁਹਾਡੀ मार्केट बन गई है, दुकाना 2-3 विक गई सानू पैसे दो। ठीक। भलवान जी असी दे देंगे, हाले नहीं गए। किस्सा मुख्तसर कुछ वक्त गुजरता है और बिल्ले भलवान को उनके दरबान तलक कलामी होती है, उस पर बिला भलवान जी ने उसको 1-2 चपेड़े मारता है। ठीक है जी, ओके। चपेड़े मारता है और वो ज़हनी तौर पे पैसे देने थे, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे इनकी जान के दुश्मन बन गए। ठीक है, वो भी हनीफे के साथ जाके उनकी अटैचमेंट हो गई। ओके। और ये इकट्ठे रहे हैं, बाबा, हनीफा, पिंकी, वीदियाँ, ये सारे इलाका गैर में गए हैं। वहाँ पोला सुनहरा, हुमायूं गुजर, नाजी भट्ट। अच्छा, ये सारा गैंग जो है इलाका गैर में, इलाका गैर, मियाँ नासिर दाऊद, काली, बड़े नाम है, लबा मोटियाला, हो जमील उर्जीला कुजी, ये वो जीला कुजी है जिससे नाजी भट्ट का दोस्त, और इनकी दुश्मनी इसकी वजह से, जिले कुजे की वजह से वो दुश्मनी जो है ना ताहिर रशीद भट्ट के बाप से उनसे हुई जुए की वजह से। ये गलत है, चैप्टर है, मैं आपको बयान चले। वेरी गुड। अच्छा, अब ये सारे मिल के इलाका गैर में स्टे कर लेते हैं। ठीक है जी, इलाका गैर में स्टे कर लेते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ डेज़ में अड्डे पे फ़ोन करते हैं कि असी ताड़ी खातर बंदा मार देता, सानू पैसे दो। उन्हें कहा असी कहते पैसे देने ने। इंटरनल इनके अंदर एक रंजिश पैदा होती है। ओके। बिला भलवान और टीपू जो है इनको पैसे नहीं देते। वेल। और ये बदमाशी पे उतर आते हैं और मुख्तलिफ वहाँ से इश्तिहारियों से फ़ोन करवाते हैं। राइट। अब होता क्या है, 93 में इनको बासर पार्टी लाहौर की, जिन्होंने बाद में काफ़ी कामों में इस्तेमाल किया है, वो इनको पेश कराते हैं ये लाहौर पुलिस को। लाहौर पुलिस में मैं 91-92 के बैच में उस वक़्त पुलिस में बतौर ASI भर्ती हो चुका था। आपने फोर्स उस वक्त तक ज्वाइन? उस वक्त ज्वाइन कर ली थी। ठीक। 92 दैट वाज माई, वो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी। ओके। मिस्री शाह, हम 5-6 दोस्त थे जो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए हम लोग मिस्री शाह में, मेरे बड़े भाई भी हैं सैयद रियाज अली शाह, वो DSP, उनकी सरपरस्ती में रहे हैं। ठीक। सैयद मुस्तासन अली शाह मेरे उस्ताद भी रहे हैं। ठीक है जी, उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। हम पोस्टेड थे मिस्री शाह। नीफा और बाबा मिस्री शाह के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर CIA था, इनको बासर पार्टी लाहौर की वहाँ पेश करवाती है। पेश करवाने के बाद ये कुछ दिन के बाद बेल आउट हो जाते हैं, ज़मानतें हो जाती हैं। ज़मानतें होने के बाद ये सीधे आंदे ने बिले भलवान दे अड्डे थे। ये फिर जो है उधर पहुंच जाते हैं शान के फिर तो शार्पर हो गए ना जी, बहुत बड़े डॉन बन गए, बदमाश। पीछे एडे बड़े लोग, पोला सुनहरा, नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर, फलाना टिंगा कि नहीं, दहशतगर्द सारे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ। ठीक। ਉਹ ਟੀਪੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, मीरुद्दीन ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ये अड्डे पे ही अड्डे पे उस ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ कि ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इनकी पुष्पनाही जो है वो कुछ सियासी लोग भी शाह जी, बात ये है कि ये हैं कुर्बानी के बकरे सारे। जिन्ने भलवान सन ना बदमाश जी, ये कुर्बानी के बकरे सी। इन्हां कोलों मुख्तलिफ अदवार च कम लैके ना उस तो बाद इन्हां दी कुर्बानी हुई है। मैं तुहानूं दसांगा सारे किवें कुर्बान हुए ने। ओके। इन्हां दी छुरी किवें फिरी है, आई वाज टेल यू। ओके। अब होता क्या है, अब इट वाज 1994, 1994। मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ मुसद्दका, और 100% राइट बात कर रहा हूँ। ओके। वो मैं आपको इसलिए बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
जिस रब ने चश्मदीद पैदा किया है वही हकीकत जानता है। मेरा बेटा 94 में लेडी एचिसन हॉस्पिटल में पैदा हुआ। ये तकरीबन शाम 5 बजे का वाक़या है। मेरा एक दोस्त पुलिस अफसर है, वो आजकल DSP है। ओके। मैं वो और एक और दोस्त हम लेडी एचिसन हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हैं। हनीफा मुझे इसलिए जानता था कि जब मैं मिस्री शाह मेरी पोस्टिंग थी ऊपर पेश हुआ, CIA ठीक। ये अमूमन इसको नीचे ला के हमारे लॉकअप में बंद करते थे। मैं इससे पूछता था ठीक कि हाँ भाई की बदमाशी कर रहे हैं, केड़े केड़े पहलवान ने, वो सारी स्टोरियाँ मैंने इससे सुनी। ओके। कहने मुझे दसिया कि मैं उत्थे इश्तेहारी रहे हैं, फलाना लिया डिंगर है। मैं वो रेलिवेंट बात बता रहा हूँ जिसको मैंने सुना है और इसकी ज़ुबान से भी सुना। अब लेडी चीसन हॉस्पिटल के गेट पे हम खड़े हैं तो वन वे एक सुजुकी कैरी डब्बा आता है ग्रीन कलर का, हस्पताल रोड नहीं, जी बिल्कुल, अखबारों का दफ्तर जहाँ पर अखबार बिकती है वहाँ से वन वे सुजुकी कैरी डब्बा आया है। हम हॉस्पिटल के गेट के आगे खड़े हैं। इसने मुझे देखा है तो डब्बे को इसने ब्रेक लगवाई। जब मैंने गौर से देखा है तो पीछे लबा मोटिया ला, आगे ये और उसके साथ एक किरदार था पोला सुनहरा। ओहो। ये 3 बंदे बीच में बैठे हुए और इसके हाथ में मैंने नाली देखी है, नज़र आई मुझे। तो मैंने इसको, यार आई वॉज पुलिस अफसर, नाउ आई एम द पुलिस अफसर। एग्जैक्टली ऐसे। मैं लफंगिया की जानना है कि ना गुंडे। मैंने कहा यह है कि पलवानी है। अब मैं इसके वर्ड नहीं समझा। इसने कहा जी पलवान साढ़े मगर लगे हैं ने ते असी पलवाना मगर लगे हुए हैं। अच्छा, ये आपको उधर बता रही है? ये मैंने सुना अपनी गुफ्तगू हो रही है यार आपकी। कानों से सुना, ये ओके, वो ओके। बात कर रहा हूँ। ओके, कैरी ऑन। अब ये मामला होता है जी। उसके ठीक आधे पौने घंटे बाद, आधे घंटे बाद पता लगता है कि बिल्ले ट्रका लगे अड्डे पे ये गए हैं तो इन्होंने टीपू पे फायरिंग की है और बिल्ले पे फायरिंग की है। जो कि टीपू सामान लोड करवा रहा है, ट्रक के अंदर पास खड़ा है। जब इसने फायरिंग की तो उनके एक गार्ड ने रिवर्स फिर फायर किए कि वहाँ मौका से फरार हो गए। अब ये मौका से फरार हो जाते हैं। ये जिस रैकेट के अंदर चल रहे थे ना, वो एक बहुत बड़ा रैकेट बन गया हुआ था। ठीक। सारे टॉप 10 शामिल हो चुके ये थे। टॉप 10 बने ही उधर से है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बिल्ले ट्रक वाले को मार के टॉप 10 बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अब 94 के एंड में इनको पेट कोई इंफॉर्मेशन देता है, मुखबरी देता है कि बिला पहलवान जड़ा है उस सुबह बिला नमाजी था 5 वक़्त का, फजर भी पढ़ता था। उसकी एक रूटीन थी कि वो नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी लंबा अड्डे के अंदर जगह थी, वहाँ पर वो तस्बीह पढ़ता था और कुछ कबूतर रखे थे उनको दाना डालता था। ओके। पेट इन्फॉर्मेशन किसी ने इन्हें दी कि बिला पहलवान ऐसे ले कबूतरन दाना पा रहे हैं। तो ठीक 10 से 15 मिनट के बाद करोला गाड़ी वो किसने दी उन्हें, ये भी एक यादों के दरीचे हैं शाह साहब। ओहो। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, पुलिस वाला पुलिस वाले का गोश्त खा जाता है। बात ये है कि अब हकायक से पर्दा उठाऊंगा तो आप हिलेंगे। वो गाड़ी किसने प्रोवाइड की? वो गाड़ी आती है, उसके अंदर पोला सुनहरा, ओहो, नंबर 1 लबा मोटियाला, नीफा और वो सामने ऐनक महलाला विदिया। ये चारों जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। उसकी मेन वजूहत क्या है? जी जी। वो विदिया का इतना डेस्परेट होना, उसके पीछे भी एक कहानी है। जिस वक्त टीपू पे फायरिंग होती है तो टीपू का बाप पर्चा कराता है, उसमें विदिया, नीफा, बाबा ये सारे नॉमिनेट होते हैं। ओके। तो फिर जिहदे पुत्र ते फायरिंग हुई हो किसी ने छड़ेगा? नो। उन्हें फिर उन्होंने घर दे बंदे चुकाए, इन्हें दे भी चुकाए, नीफे बाबे दे भी। तो उन्होंने एक और रिवेंज बना लिया कि असीं नहीं छड़ना, साढ़े बंदे चुकाए, कोई साड़ी औरतां नूं भी थाने बुलवाया गया, वो भी एक रिवेंज सी। आगा साहब जी जी। अब ये गाड़ी आके इंफॉर्मेशन के मुताबिक रुकती है गेट पे। उस गेट को मैंने कभी ताला लगा नहीं देखा। उसके सबसे पहले उतरता लब्बा मोटी वाला। ये एक ऐसा किरदार था, इतना गंदा किरदार था कि असल पॉडकास्टर मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे सुनता हूँ, मैं मीडिया को भी देखता हूँ कि अरंदा किथे सी। ये मिस्री शाह के आगे एक जगह थी चाह मीरा। बिल्कुल चाह मीरा क्रॉस करके जी जी आगे एक महल्ला था, उसमें दाएं हाथ एक गली में ये रिहाइश पजीर था। और ये इतना गंदा आदमी था कि व्हेन आई वाज पोस्टेड इन मिस्री शाह, ये चर्च चुर्स बेचता था, मंशियात फरोश भी था। मंशियात फरोश भी था।
इसके ख़िलाफ़ हमने पर्चा भी दिया और एक दफ़ा हमने इसको पकड़ा भी, ये दौड़ा हमारे से, तो हमने तेज़ाब हाथे से जाके इसे पकड़ा। ये वो किरदार था कि चर्च के मुकदमे में ये जेल गया है जी, ज़रा थोड़ा सा गौर करना बात पे। ओके जी जी। चर्च के मुकदमे में जेल गया है। इसके घर के बाहर एक पानों वाला था, शरीफ आदमी, उसका एक भांजा था साथ, वो पान बेचते थे। अब इसकी बहन जाती थी वहाँ खाना शाना देते, एज ए भाई होने के नाते वो उनके साथ उनको लेके जाता था। वो बच्चा भी कभी ले जाता था, उसका मामू भी ले जाता था जेल। ठीक। ये जेल से जब छुट के आया है ना, राइट। इसने सबसे पहले आके दोनों मामू भांजों को मारा है, चा मीरा। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। अच्छा, अब इसमें इल्ज़ाम था कि ये इसकी बहन के साथ जो है वो कोई चक्कर था? नो कोई चक्कर नहीं यार। बात ये है कि ये वो उनके किराएदार था पान वाला, वो तो एक बहन होने के नाते, क्योंकि ये घर का सरबराह तो बना हुआ था। यानी कि इसको फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि ये शाह साहब ये भी चर्च पीने का, नशा करने का आदी था। ओके। इसको शौक था पूरा। चा मीरा परेशान था, जिस मर्जी गली में गोली चला देता था। एक दो बंदे आगे भी इसने जख्मी वहाँ किए हैं। ओके। उस सिला ने इसने उनको क्या दिया कि वो मामा भांजा दोनों ही मार दिए। ओहो। मैंने अपने हाथ से वो पर्चा रजिस्टर किया, ठीक है जी। अब ये बिले ट्रक वाले के आगे करोला गाड़ी से ये साहिब मोहतरम जो हैं बाहर निकलता ही है। ठीक। लबा मोटी वाला पहलवान, इसके पीछे निफा नाल भोला सुनियारा ते चौथा वो ऐनक बहल वाला ही। ऐनक महल वाला भी दिया। लबा मोटी वाला दरवाज़ा नू ठुडा मारता है तो सामने बिला भलवान। उन्हें कहा तेरे वर्गे बिले असी बड़े देखे ने। अब वो मैंने कभी नहीं देखा वो पिस्तौल रखी हो उसने, या कोई गुलेल रखी हो, या कोई तलवार नहीं। बस इतनी बात के बाद ये बंदा लबा मोटी वाला पहला ब्रस्ट मारता उस बंदे को, उसको मारता है और वो ही दरवाजे के अंदर गिर के वो बंदा खालके की किसी जा मिलता है। और उसके बाद ये निकलते हैं, बड़े महफूज हाथों से ये निकलते हैं लाहौर से, और ये इलाका गैर चले जाते हैं। बाकी जो किरदार हैं इंशाल्लाह मैं आपको खिदमत में दोबारा गोश गुजार करूँगा। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। मैं आपसे, दिस इज़ अ रियलिटी, नो डाउट, आई एग्री विद यू, बट मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि मतलब कि पंजाब पुलिस इतनी बेबस थी, या पंजाब पुलिस के पास इख्तियारात नहीं थे, या क्या वजह थी जो ये सारे वाक़या हो गया, सारा कुछ हो गया और पंजाब पुलिस बेबस रही? शाह जी पंजाब पुलिस बेबस नहीं थी। तो सर बेबस नहीं थी तो क्यों इनको पकड़ा? अब एक इनके खिलाफ उस वक्त चार्ज क्यों नहीं लगा? इनको उस वक्त पंजाब पुलिस ने क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं किया? इनके खिलाफ चार्ज लगा, रेटें हुई हैं। सर अब हुआ क्या है? सर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होता भी है, आपको नज़र नहीं आता, लेकिन पंजाब पुलिस इतनी अंधी भी नहीं है, या पाकिस्तान पुलिस मुजरमों का पीछा करते हैं। हमारे में ऐसे एक आदमी कैफे किरदार तक तो पहुँचाए ना, कैफे किरदार तक पहुँचे नहीं है। क्या हाल हुआ है? मैंने आपको पहले नहीं कहा कि वो जी कुर्बानी के बकरे जिन्होंने दाना दे के उन्होंने पालिया, उस बाद उन्होंने कुर्बान किया, ठीक है। चले इंशाल्लाह दसांगे। चले हुआ पता क्या है? जी जी, बेला भलवान कत्ल हो गया है। टीपू ने जो तहरीर FIR की लिखी है और जो लिखवाई है जी, उसमें तीफी हो रही, गोगी हो रही नामजद नहीं थे। ठीक। बेले टीपू का जेड़ा चाचा बनया है सी ना SSP जी, चौधरी शफकात, ठीक। उन्हें कहा नहीं, मैं खुद FIR दर्ज करवावांगा। वो नाम चौधरी साहब ने विच लिखाया, तो इस खानदान की दुश्मनी का एक बड़ा आगाज़ हो गया। पहले भी सर जंग चल रही सी, उस तो बाद आगाज़ हो गया। तुहानू पता है चौधरी शफकात कौन सी? सर वो भी एक बहुत बड़ा नाम था। और चौधरी शफकात मुशर्रफ दौर में जिस वक़्त जी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई थे, बिल्कुल चौधरी शफकात दूसरा वज़ीर आला था। चौधरी शफकात दी बगैर इजाज़त लाहौर दे विच किसी सीनियर अफसर की पोस्टिंग नहीं हो सकती सी। इस पे भी आगा साहब आपसे ज़रूर बात करेंगे, और इस चीज़ को मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि इसके पीछे क्या मुहरक़ात थी। और बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना बहुत ही कीमती टाइम दिया हमें, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हक़ाइक़ से हम जो है पर्दा उठाते रहेंगे। और आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम आप हमें दे दिया करें, बहुत मेहरबानी। और आपका भी बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात कि आप हमें पसंद करते हैं, और आपके सामने हम जितनी भी ये हकीकत पे मबनी ये स्टोरी होती है वो कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेके आए।
और आप लोग हमें इसी तरह प्यार देते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फोर्स पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।